हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो आपका पेपर है हिंदी साहित्य का, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। समय आपका 3.25 घंटे का रहेगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और रोल नंबर ज़रूर लिखें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। खंड ऐसे जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। अपठित गद्यांश दे रखा है तो आपको पूरा गद्यांश ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें शीर्षक भी तय करना है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। और बाकी आपने ढंग से पढ़ लिया तो सारे प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। तो आइए पहले आपको गद्यांश दिखा देते हैं। तो ये पूरा आपका गद्यांश है। स्वतंत्र भारत में विद्यार्थियों के कंधों पर समाज का भारी बोझ है। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा पढ़ लेना है ढंग से, एक एक करके। पहला पूछा है आपसे प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखिए, अपठित गद्यांश में आपको शीर्षक जरूर पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न ही आपका शीर्षक से आ गया। तो आपको उचित शीर्षक क्या लग रहा है इसका? आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, समाज के कर्तव्य, देश में बुराइयां, स्वतंत्र देश के नागरिक, विद्यार्थी का कर्तव्य। तो आपने जो ढंग से पूरा पढ़ा है उसके सार के हिसाब से आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के विद्यार्थियों के कंधे पर किसका भारी बोझ है? तो देखिए, पहली ही लाइन में इसका आंसर है समाज का भारी बोझ है। तो ऑप्शन नंबर बी, समाज का भारी बोझ है। नेक्स्ट है तो थर्ड प्रश्न है, देश का सुनागरिक और समाज का कर्णधार कौन होगा? तो पहली लाइन में इसका आंसर है विद्यार्थी। नेक्स्ट है, कौन सी बुराइयां समाज में फैली हुई हैं? तो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गबन, तीनों ही, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय व उपसर्ग दोनों हैं? ये देखिए, समाज प्लस एक, इसमें सिर्फ प्रत्यय है। बुरा प्लस इया, इसमें भी प्रत्यय है। और सुनागरिक, तो इसमें देखिए सु प्लस नगर प्लस एक, सु प्लस नगर प्लस एक, सुनागरिक। तो आपके ऑप्शन नंबर 7 में प्रत्यय उपसर्ग दोनों हैं, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्र देश के गौरव के अनुकूल ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो ईमानदार हो, बिल्कुल सही है। कर्तव्यपरायण हो, बिल्कुल सही है। परिश्रमी हो, बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहेगा। अगला सवाल है आपका अपठित पद्यांश। आपको वापस ढंग से पढ़ना है पूरा, और इसी में से आपको शीर्षक ढूंढना है, क्योंकि अपठित गद्यांश में आपके शीर्षक पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा पद्यांश है, इसको ढंग से देखें। और जैसे हमने पृष्ठ संख्या 1 कराई है वैसे ही आपको 2 करनी है। तो ये आपका पूरा पद्यांश है, आपने देख लिया होगा। अब आपको प्रश्न बता देते हैं इसके। ये बचा बचा पद्यांश का थोड़ा सा भाग है। इसके प्रश्न हैं, पहला है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में कौन बसा है? नेक्स्ट है, भारत देश के चरणों को कौन निरंतर धो रहा है? नेक्स्ट है, दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन और रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, संसार का शिरोमणि किसे कहा है? तो भारत देश को। नेक्स्ट है, प्रसून शब्द का क्या अर्थ है? और लास्ट प्रश्न है इसका, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो संसार का शिरोमणि क्या है आपको पता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, स्वर्ण स्वर व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दूसरा है, रस के खाली जगह अवयव माने जाते हैं। थर्ड है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? 4 नंबर है, जहाँ गांठ वहाँ रस नहीं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपके अति उत्तरात्मक प्रश्न है। उत्तर सीमा आपकी 20 शब्द है। पहला प्रश्न है, जल संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? अगला सवाल देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। आप मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी फालतू का मैसेज नहीं करेगा। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। ईदगाह कहानी में हामिद के पास कितने
पैसे थे। थर्ड है समाचार लेखन में 6 प्रकार कौन कौन से हैं। 4 नंबर है उल्टा पिरामिड शैली के 3 भागों के नाम लिखिए। 5 नंबर है लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या रखा। 6 नंबर है सूरदास के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखो। 7 है स्वव्रत किसे कहते हैं। 8 नंबर है आवारा मसीहा पाठ में किसकी जीवनी को प्रस्तुत किया गया है। 9 नंबर है पटकथा लेखन से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर है गूंगे कहानी के लेखक का नाम बताइए। अब है खंड ब, जिसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है डायरी का जीवन में क्या महत्व है। 6 नंबर प्रश्न है सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से छोटे भाई मोहन के बारे में क्या झूठ कहा। 7 नंबर है कृष्ण के हंसकर मुख फेर लेने से गोपियों की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। 8 नंबर है ईदगाह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है संध्या के बाद कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर है गोपियाँ किस बात को कदापि सहन नहीं कर पाती। 11 नंबर है सावित्री बाई फूले द्वारा स्त्री समस्या के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। 12 नंबर है प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। 13 नंबर है नाना के घर किन किन बातों का निषेध था। शरद को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था। नेक्स्ट है खंड से, जिसमें आपके 14 नंबर प्रश्न है प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा की ओर से पुलिस अधीक्षक कोटा को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया है। अथवा के अंदर प्रश्न है आपकी कक्षा के छात्र एक दिन शैक्षणिक भ्रमण हेतु आगरा बस द्वारा गए कक्षा नायक के रूप में आप शैक्षिक भ्रमण का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। 15 नंबर प्रश्न है रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अथवा फीचर व लेख में क्या अंतर है, अपने अच्छे फीचर की क्या विशेषताएं होती हैं। 16 नंबर प्रश्न है बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो मकबूल हुसैन के अब्बा ने उन्हें यह किस बात के संदर्भ में कही। अथवा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा की जीवनी संबंधी विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपको पठित पद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको 2 पद्यांश मिलेंगे, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो भी आपको अच्छे से आता हो उसकी। एक आपके सामने है, दूसरा आपके सामने यह है, दोनों में से किसी एक की करनी है। अभी आपको दोनों याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं, पठित गद्यांश, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों को देख लीजिए। और लास्ट सवाल है आपका प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किसी एक पर आपको लेख लिखना है। पहला है मेरा प्रिय त्यौहार, दूसरा है राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, तीसरा है वैश्विक महामारी एवं निवारण के उपाय, चौथा है विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। तो ये थे आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें, याद कर लें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।